बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में एक अहम इंकिशाफ सामने आया है। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम को तब्दील कर दिया गया है, लेकिन ख़बरें ये सामने आई हैं कि तहकीकाती टीम की तब्दीली के बाद जो इस वीडियो स्कैंडल की तहकीकात का जो नया सरबराह बनाया गया है, उस पर भी मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। करप्शन के मुकदमे में वो मुल्ज़म हैं और उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना है। नाज़रीन, आपको बता दें कि चंद रोज़ पहले जज वीडियो स्कैंडल में जो 3 अहम मुल्ज़मान थे, जिनमें नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और ग़ुलाम जिलानी को जो है वो अदालत ने बरी कर दिया था। और ये बरी किया गया था FIA की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर। FIA ने अदालत में ख़ुद यह बयान दिया था कि इन तीनों मुल्ज़मान से हमने तफ्तीश की है, लेकिन इनसे कोई किसी किस्म का सबूत या शवाहिद जो हैं वो FIA को नहीं मिले, तो लिहाजा अदालत चाहे तो इन तीनों मुल्ज़मान को जो है वो डिस्चार्ज कर सकती है, इन्हें रिहा किया जा सकता है। FIA की इस रिपोर्ट के ऊपर जो जज थे ट्रायल कोर्ट के मुतलका अदालत के, उनके जानिब से इन तीनों मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। उसके बाद पेशरफ्त ये हुई कि जज अरशद मलिक, जो कि इस वीडियो स्कैंडल के मुद्दई भी हैं, मुल्ज़म भी हैं, मुद्दई इस तरह से कि उन्होंने FIA में ख़ुद दरख्वास्त दी थी कि इस मामले की तहकीकात की जाएँ, और जो जिस अंदाज़ से उन्हें ब्लैकमेलिंग की गई थी, और ब्लैकमेलिंग में जो लोग मुलव्वस हैं, जिनका जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, उन्हें जो है वो कानून के कैटेगरी में लाया जाए। और वो मुल्ज़म ख़ुद इस तरह से हैं क्योंकि उन्हें भी लाहौर हाई कोर्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का सामना है। और ये जब तीनों मुल्ज़मान ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज हुए, मुतलका अदालत से इन्हें बरी कर दिया गया, तो जज अरशद मलिक ने एक और दरख्वास्त FIA में दायर की, FIA को दी कि इस मामले की तहकीकात जो हैं वो मुबैना तौर पर मुझे मशकूक लगती हैं, तो लिहाजा इस मुकदमे की तहकीकाती जो टीम है उसे तब्दील किया जाए और मामले की तहकीकात ऐसे आनस अफसरान को सौंपी जाए जो कानून के मुताबिक साफ़ शफाफ तहकीकात जो हैं वो कर सकें। DG FIA बशीर मेमन को ये दरख्वास्त दी गई थी और उन्होंने जज अरशद मलिक की दरख्वास्त के ऊपर फ़ौरी तौर पर ये ऑर्डर जारी किया था। और ये तहकीकात DG जो FIA हैं बशीर मेमन, उनकी जानिब से कहा गया था कि साइबर क्राइम जो विंग है उससे लेकर काउंटर टेररिज्म का जो विंग है उसे दे दी गई थी, और बाबर बख्श जो कि डायरेक्टर हैं इस विंग के, उन्हें यह हिदायत की गई थी कि इस मामले पर तहकीकात के लिए ऐसे अफसरान को जो है वो लगाया जाए जो साफ़ शफाफ अंदाज में कानून के मुताबिक इस मामले की तहकीकात मुकम्मल करें। लेकिन अब यह इंकिशाफ सामने आया है कि जो हेड बनाया गया है इस मामले की तहकीकात करने के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FIA के, उनका नाम है शेख एजाज़, उनके ऊपर ख़ुद मुबैना तौर पर करप्शन का इल्ज़ाम है। और ये करप्शन का इल्ज़ाम किसी और इदारे की जानिब से नहीं लगाया गया, किसी और इंडिविजुअल की जानिब से नहीं लगाया गया, बल्कि FIA की अपनी एक FIR जो है वो शेख एजाज़ के ऊपर दर्ज है, जिसमें वो गिरफ़्तार भी हुए थे और अपनी नौकरी से वो मुअत्तल भी हुए थे। लेकिन ये अदालती कार्रवाई ताहाल जारी है। लेकिन शेख एजाज़ जो हैं वो मुअत्तली के आर्डर सस्पेंड होने के बाद दोबारा से जो है वो अपनी पोजीशन पर या अपनी नौकरी के ऊपर वापस आ गए हैं। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने CSP के जो पेपर्स थे, मुबैना तौर पर जो आंसर शीट थी, उन्हें लीक करने में अपना किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने जो है वो गलत बयानी की, और ये FIR दर्ज की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म के ऊपर, और ये 2016 का मामला है। और DG FIA जो कि 2016 में थे, मोहम्मद अमलेश, उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की थी कि आप इस मामले के ऊपर जो है वो FIR दर्ज करें और अपने अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें। और इस अहकामात के ऊपर चीफ जस्टिस के ये FIR दर्ज की गई थी और इस पर तहकीकात चल रही हैं और अदालती कार्रवाई का भी शेख एजाज़ को सामना है। लेकिन अब वीडियो स्कैंडल की तहकीकात जो है इन अफसर को दे दी गई है। हमने FIA में रब्ता भी किया था। FIA के जो DG हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, लेकिन उनके जो PS हैं, शाहिद उनका नाम है, उनसे ये रब्ता किया। हमने बताया कि ये ऐसा ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर जिसके ऊपर ख़ुद करप्शन का इल्ज़ाम है, करप्शन के मुकदमा वो फेस कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स को एक बड़े मामले की तहकीकात क्यों सौंपी गई हैं? ये तो बड़ा हसास मामला था, सेंसिटिव मामला था। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया क्योंकि अभी ये मामला अदालत में चल रहा है, कोई फ़ैसला नहीं होता, लिहाजा जब तक फ़ैसला नहीं हो जाता, किसी शख्स को जो है वो गुनाहगार करार नहीं दिया जाता, फ़ैसला होने तक वो शख्स जो है वो मासूम होता है और ये तहकीकात और अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे सकते हैं। एक और
FIA के ऑफिसर जिनका असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो भी अजमत उनका नाम है, उन पर भी ये एलिगेशंस हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे एक धंधे में मुलविस थे। लेकिन जब FIR दर्ज हुई उसके बाद वो अपने ही मातहत अफसरान के बाद जो है वो सुल्तानी गवाह बन गए थे, लेकिन उन्हें भी जज वीडियो स्कैंडल में जो है वो की जो तहकीकाती टीम बनाई गई है उसमें शामिल कर लिया गया है। ये तो था हमारा कि जो इंकिशाफ हुआ है कि जज वीडियो स्कैंडल में क्या तब्दीली की गई है, टीम जो तहकीकात कर रही है और किन अफसरान को इस तहकीकाती टीम में लाया गया है। अब हम बात करते हैं कि FIA के मामले के ऊपर सिर्फ चंद सेकंड की कि कुछ महीनों पहले ये बड़े ज़ोर शोर के साथ मीडिया पर ख़बरें आ रही थी कि चाइना के जो नेशनल हैं वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करके चाइना उन्हें लेकर जाते हैं और यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा मुकदमा बना था। आपको अब ये मुकदमा मीडिया में नज़र नहीं आएगा और ये बड़े ज़ोर शोर से ये ख़बरें मीडिया पर चली थी, सोशल मीडिया पर भी चली थी कि इतने जोड़े गिरफ़्तार कर लिए, लाहौर से इतने गिरफ़्तार हो गए, फैसलाबाद से इतने चीनी जो शहरी हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया जो पाकिस्तानी लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें यहाँ से शादी के बहाने या शादी का झांसा देकर यहाँ से चाइना जो है वो ले जाना चाह रहे थे और एलिगेशन ये लगाया जा रहा था कि वहाँ चाइना में उनके जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं वो निकाल के जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस किस्म के मकरूह धंधे में मुलविस होने के इल्ज़ामात जो है वो चाइनीज़ नेशनल के ऊपर लगाए गए थे और चीनी सफ़ीर का भी इस हवाले से बयान आया था। लेकिन अब आपको ये खबर मीडिया में नज़र नहीं आएगी। हमने FIA से ये भी जानने की कोशिश की कि ये मामला किधर गया, बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, फ्लैश हुआ, तो उनकी जानिब से कहा गया, जो हमारे FIA में ज़राए हैं, कि ये सारा मामला जो है वो गोल हो गया है। ये सिर्फ मुबैना तौर पर पैसे कमाने का जो है वो एक गेम थी जो अब ख़त्म कर दी गई है और इसमें कोई हकीकत नहीं थी। अगर चाइनीज़ शहरी यहाँ से शादी कर रहे थे तो लड़कियाँ अपनी रजामंदी से शादी कर रही थी और इसी तरह से ये शादियाँ हो रही थी जिस तरह से पाकिस्तानी नेशनल किसी गैर मुल्क की लड़की से शादी करके उसे पाकिस्तान में लेके आते हैं। अब हम आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर मिशन के ऊपर अमेरिका में पहुँच चुके हैं। आज उनकी ज़ल्मे खलीलदाद से मुलाकात है और आम ऑफिशल्स के साथ भी मुलाकात है और मोदी भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी अमेरिका में पहुंच चुके हैं। किस किस्म का मोदी को वहां पर इस्तकबालिया दिया गया और किस किस्म का इस्तकबालिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दिया गया, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ इम्तियाज़ी रवैया जो है वो अपनाए हुए है। और जो मोदी ने कश्मीर में गैर कानूनी गैर आनी इकदाम उठाया है, कश्मीर में जो कर्फ्यू लगा रखा है और वहाँ पर जो उनका स्पेशल स्टेटस था उसे ख़त्म कर दिया गया और जो डेमोग्राफी कश्मीर की चेंज करना चाहता है, इससे ये लग रहा है कि जो भी इकदाम मोदी सरकार की जानिब से उठाया गया था उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो सपोर्ट हासिल थी और ये भी एक इंटरनेशनल बाकायदा साजिश का हिस्सा है। ये सिर्फ कश्मीर को कैप्चर करने का या कश्मीर पर ऑक्यूपेशन का कोई साजिश नहीं है, एक बड़ी लंबी साजिश है जिस पर हम मुख्तसर इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें इसराइल भी शामिल है और ये साजिश ये चल रही है कि जहाँ सऊदी अरब को ईरान के साथ लड़ाया जाए और पाकिस्तान का खिता भी इस लपेट में आएगा और नुकसान जो होगा वो सी पैक का होगा, क्योंकि ये जो सी पैक का मंसूबा है और चाइना जो है और पाकिस्तान जो है वो ये जो बड़ी कुव्वतें हैं वो समझती हैं कि ये बहुत बड़ा जो है वो गेम चेंजर है और ये उनकी आंखों में खटक रहा है। और जो इकदाम उठाया गया है, मैंने पहले बताया कि ट्रंप की इसके मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। यहाँ इस प्लान के अंदर ये भी शामिल है कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी कब्ज़ा करना है, जैसे इंडियन वज़ीर जो डिफेंस हैं उनका स्टेटमेंट भी आया, उनके जो आर्मी चीफ़ हैं उनका स्टेटमेंट भी आया कि हम आज़ाद कश्मीर पर भी कब्ज़ा करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी प्लान का हिस्सा है कि गिलगित बिल्तिस्तान के ऊपर भी जो है वो इसी तरह से चढ़ाई की जाएगी, वहाँ पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी। और लद्दाख के ऊपर ये प्लान है कि वहाँ पर क्योंकि उसको बराह रास्त दिल्ली के अंडर कर दिया गया है और ये भी डिस्प्यूटेड इलाका है, चाइना की सरहद इसके साथ लगती है और यहाँ पर अमेरिकन बेस जो है वो बनाने का इरादा है ताकि ख़ित्ते के ऊपर अमेरिका का जो है वो कंट्रोल रहे और उसकी निगरानी जो है वो यहाँ पर जारी रहे और अमेरिका का, भारत का और इसराइल का जो है वो के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर होता रहे। और अभी जो सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर हमला हुआ और उसके बाद अब ये बाकायदा प्रोपोगंडा जो है वो मजबूत कर लिया गया है कि इसमें ईरान मुलव्वस है, ईरान इसमें अपनी काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिकेशन दे चुका है कि अगर शफाफ तहकीकात होती हैं ईरान इसमें बिल्कुल मुलव्वस नहीं है और अगर उसके ऊपर कोई जारियत की जाएगी तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। जहाँ इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम करना चाहता है अमेरिका, इसराइल और भारत चाहता है कि सी पैक को जो है वो रोल बैक किया जाए, सी पैक को मुतासर किया जाए।
क्योंकि सी पैक का जो अगला जो फेज़ शुरू होना है वो अफ़गानिस्तान का, और फिर ये सेंट्रल एशिया तक जाना है। और ये इतना बड़ा गेम चेंजर है जिससे ये जो बड़े ममालिक हैं उनकी अपनी मईशत जो है वो दाव पर लगी हुई है, और इसलिए वो इसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जहाँ तक बात है सऊदी अरब और ईरान की, यहाँ पर गेम ये चल रही है कि जब इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी और जंग के तक मामला पहुँच जाएगा तो पाकिस्तान भी इस पे लपेट में आएगा। मशरिक़ वस्ता में अगर हम उर्दन और शाम की बात करें, लबनान की बात करें, तो वहाँ पर पहले ही शोरश चल रही है। और जो इसराइल की जानिब से बयानात आ रहे हैं कि वो वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ, जो फ़लस्तीन का इलाका है जो लबनान के साथ मुल्हिका है, वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ आबाद करना चाहते हैं। तो एक बड़ा मज़मूम किस्म की ये साजिश है जो बनाई जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन शायद वो लोग ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान शायद माशी तौर पर कमज़ोर है और इस साजिश का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मईशत के साथ अगर जंगें लड़ी जाती तो भारत को, अमेरिका को जो है वो अफ़गानिस्तान में इस तरह की हज़ीमत ना उठाना पड़ती, यहाँ से नाकाम और नामुराद ना लौटना पड़ता। इससे पहले रशिया को भी इसी किस्म की शिकस्त अफ़गानिस्तान में हो चुकी है। अफ़गानिस्तान की मईशत को इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो कि मुसलमान दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है, उनके ख़िलाफ़ जो साजिश की जाती है वो इस वजह से कामयाब होती है कि हम में नफाक है, हम में इत्तेहाद नहीं है। हमने अगर इन साजिशों का मुकाबला करना है तो हमें अपने सफ़ों में जो है वो इत्तेहाद पैदा करना होगा, वरना इसी किस्म की साजिशें मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती रहेंगी। वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि पिछली जो वीडियो मैंने अपनी सोलो वीडियो बनाई थी उसमें चंद नाम जो मैंने लिए थे उसमें गलती हुई थी, उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। मुश्ताक कायम खानी मैंने कहा था वो मुश्ताक लियाकत यूसुफ कायम खानी मैंने कहा था वो लियाकत कायम खानी था। इसी तरह से खालिद लांगू का मैंने, जो कि बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर रहे, उनका नाम लिया, जबकि वो मुश्ताक रईसानी थे। लेकिन ये कनेक्टेड था केस खालिद लांगू का और मुश्ताक रईसानी का, ये भी करप्शन का बड़ा मुकदमा था। और मैंने उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि इस तरह से जैसे लियाकत कायम खानी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया और चंद सालों पहले मुश्ताक रईसानी का जब बलूचिस्तान में स्कैंडल सामने आया था, ये इस किस्म के मगरमच्छ जो हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के ऊपर मौजूद हैं। एहतसाब का जो इस वक्त एक्शन जो हो रहा है या जो एक जो रेल चल रही है एहतसाब की, वो सिर्फ चंद ख़ानदानों के ऊपर या दो ख़ानदानों के ऊपर उसकी नज़र जो है वो मरकूज़ है या उसे मरकज़ निगाह बनाया हुआ है। तो इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं जो सही मानों में इस मुल्क को जो है वह लूट रहे हैं, खा रहे हैं। उन्हें हमें जो है वो सरफर्स पे लाना होगा, उन्हें सामने लाना होगा। उसके बगैर ये जो करप्शन की जो इतनी बड़ी गेम चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है, ये कामयाब नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइंदा के प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।